गाजीपुर जिले के रामपुर मांझा थाना क्षेत्र के मांझा गांव में एक मैजिक चालक ने रविवार की रात फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मृतक के बच्चे मौत के जिम्मेदार पुलिस को ठहरा रहे हैं। वहीं सोमवार सुबह शव को कब्जे में लेने पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। शव को थाने में रखकर ग्रामीण मृतक के परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। ऐसे में तनावपूर्ण माहौल रहा। मांझा गांव निवासी राकेश गुप्ता रविवार की रात में ही घर के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली और उसके बेटे और बेटी के मुताबिक 30 जनवरी को राकेश बाजार से सामान लेकर आ रहा था। अचानक बाइक सवार एक नाबालिग उससे टकराकर घायल हो गया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को कब्जे में लिया। बाद में चालक पिकअप छुड़ाकर लाया। मामला ये है सर कि दिनांक 30 जनवरी 2025 को मेरे पिताजी मैजिक से आ रहे थे और सामने से एक लड़का आ रहा था जो अभी नाबालिग था। न उसके पास हेलमेट था, न ड्राइविंग लाइसेंस था, न कोई कुछ था। वो सामने से आता है और पिताजी को टक्कर मार देता है। और हाँ, राइट साइड, वो भी रॉन्ग साइड रहता है वो, और आके टक्कर मार देता है। जबकि गलती उसकी सरासर पूरी थी, क्योंकि उसके पास न तो हेलमेट था, न तो वो उसके पास डीएल था, न तो वो का नाम है बालिग था, नाबालिग था। और वो उसके बाद होता ही है कि पुलिस के संज्ञान में मामला आता है और पुलिस 7,000 लेती है मेरे पिताजी से। 7,000 लेने के बाद वो पुलिस पिताजी को छोड़ देती है और गाड़ी मेरी पुलिस थाने में जमा रहती है। अब वहाँ के जो होंगे प्रभारी वही लिए होंगे। 7,000 रुपया लिए थे उस दिन, तो 7,000 लेते हैं और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को अन्य नंबरों से पैसों की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है। बार बार उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। कभी उनसे 5,000 रुपया मांगा जाता है, कभी उनसे 20,000 रुपया मांगा जाता है, कभी उनसे 50,000 रुपया मांगा जाता है। और कहा जाता है कि अभी आउट तू दे बा। और मेरे पास पुख्ता सबूत भी है इसके, पैसे की डिमांड करते हुए। और उनको इतना मानसिक रूप से 2-3 दिन प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आत्महत्या सुसाइड कर लिया है, फांसी लगाकर। इतना वो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उनको बार-बार लोग फ़ोन करके धमकी देते थे कि पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। पापा बोले कि हम तुमको हमारा गाड़ी छुड़वा दो, तुमको हम 5,000 दे देते हैं, फिर हम रोज़ 500-500 रुपया कमा के तुमको दे देंगे, रोज़ का भर देंगे। तो वो लोग बोलते थे नहीं, जब तक 50,000 60,000 नहीं दोगे तब तक नहीं मांग रहा था 50,000। जिसका जिसका वो बिट्टू नाम का कोई था, उन्हीं का लड़का था, जो जिसका एक्सीडेंट उसका भाई था, बड़ा वाला। अब पापा टेंशन की वजह से खाना नहीं खाते थे, 2-3 दिन से खा नहीं रहे थे, अंदर से मानसिक रूप से थे। बहुत उनको खाना के लिए बोलते थे तो नहीं खाते थे। तो हम लोग जागे हुए थे, वो सो रहे थे, फिर आए, पूछे क्या कर रही हो तुम लोग? तो उनको लगा है कि हम लोग सो गए, लेकिन हम लोग की निगरानी में हमेशा लगे थे। जब गए हैं टॉयलेट करने, तो सोचे एक बार अपने पिताजी को देख ले, तो गए हैं तो फांसी पे लटके हुए थे। जब गए तो आवाज़ किए, उनको हम बचाने की बहुत कोशिश किए, 5 मिनट तक उनको हम छुए। जब उनका पैर छुए तब तक उनका प्राण निकल गया था। फिर उसके बाद हम बाहर आए। इनको जो जिसने जो किया है उनको बहुत कड़ी सज़ा मिले कृपया।